हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं बताता जाऊँ कि जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूँ उनको उस इन्फॉर्मेशन से मतलब है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना कि उस कार से जो मेरी आंख पे है, जिसकी वजह से मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं लास्ट 2 मंथ से अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, बिकॉज़ मैं काफ़ी बिज़ी था अपना वीज़ा प्रोसेस में, वीज़ा फाइलिंग में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है एक स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने में या सारी उस जर्नी में। ठीक है, तो मैं वीडियो अपलोड करने की यही एक सबसे बड़ी रीज़न थी कि आज मेरे चैनल के नाम से ही क्लियर हो जाती है ये बात कि मैं अपनी सारी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट वीज़ा की जर्नी शेयर कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अगर इसमें कोई गड़बड़ होती तो मेरे चैनल का मतलब ही ख़त्म हो जाना था, मकसद ही ख़त्म हो जाना था। बट थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पॉजिटिव रहा है। मुझे वीज़ा ग्रांट हो गया है रिसेंटली। उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, एक एक स्टेप के बारे में, किस तरह वीज़ा फ़ाइल किया और वो सारी किस डेट को किया। और एक दूसरी रीज़न जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, वो था मैं वेट कर रहा था कि सर पे कुछ बाल आ जाएं। ठीक है, ताकि वीडियो में इतना, खैर समझ ही गए होंगे आप। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी जर्नी आपके साथ पहले शेयर की हुई है सारी। ठीक है, अपनी सीओई रिसीव करने तक। ठीक है, आप वो वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब आ जाए सीओई के बाद। सीओई के बाद आ जाता है, सीओई के बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज वीज़ा फाइलिंग की, वीज़ा प्रोसेस की। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा शोर चल रहा है वीज़ा रिजेक्शन के बारे में। वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं, वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं, ये हो गया, रिफ्यूज़ल आ गया, ऑटो रिफ्यूज़ल आ गया। तो सही, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ इस चीज़ में, अपने से हट के जो मैंने चीज़ें नोटिस की हैं, तो बहुत रेयर केसेस में वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, बहुत कम रिफ्यूज़ल्स आते हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूँ, जिनका मुझे पता है, मेरा किसी के साथ भी ऐसा नहीं इंटरेक्शन हुआ कि जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो। ठीक है, जिसको मतलब ऑटो रिफ्यूज़ल की कंप्लेन हो। हाँ, कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें मैं कुछ पोस्ट देखी हैं कि स्टूडेंट्स, कोई कह लो कि कोई एक दो स्टूडेंट कर देते हैं पोस्ट कि हमें ऑटो रिफ्यूज़ल मिला है, ठीक है, या हमारा वो माइग्रेशन एक्ट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। अदरवाइज़ अगर वीज़ा रेशो की मैं बात करूं तो दैट इज़ अबव 90। ठीक है, बाकी कुछ यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है कि वीज़ाज़ बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं, वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के रिजेक्ट हो रहे हैं जी। कोई वीज़ा फ़ाइल ना करे, इस मंथ में जाके वीज़ा फ़ाइल करें, नेक्स्ट मंथ में फ़ाइल करें, इस डेट को वीज़ा फ़ाइल करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी एसओपी अच्छी लिखी हुई है, अगर आपकी एप्लीकेशन वीज़ा की स्ट्रॉन्ग है, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं वीज़ा के लिए, तो आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर है, जिसको आप अपनी जस्टिफिकेशन दे के इधर उधर की स्टोरियाँ कहानियाँ सुना के आप चाहते हैं कि मैं उसको कवर कर लूँ, जो कि कवर हो नहीं पाता, और फिर बाद में आप लोग कहते हैं ऑटो रिफ्यूज़ल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली, और बहुत मुश्किल है बस। और मेरी इस बात को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस फेज़ से गुजरे हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जिन्होंने रातों को जाग जाग के दुआएं की हैं इस चीज़ के लिए। खैर, अब आते हैं प्रोसेस की तरफ। तो प्रोसेस में मैंने जो अपना वीज़ा फ़ाइल किया था, उससे पहले मुझे एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ मिली। बैड न्यूज़ ये थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग जो थी, वो लेवल 2 में फॉल कर गई थी, लेवल 2 में शिफ्ट हो गई थी। ये हुआ था लास्ट मंथ, प्रीवियस, बल्कि लास्ट से भी पहले, 27 अप्रैल को। ठीक है, 27 अप्रैल को जब लिस्ट अपडेट की उन्होंने, तो उससे पता चला कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है वो लेवल 2 में। तो अब एज अ स्टूडेंट मुझे उसका लॉस क्या हुआ? लॉस ये हुआ कि जिस तरह मुझे विदाउट बैंक स्टेटमेंट के
मुझे ऑफ़र लेटर मिल गया था, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल गया था। मगर अब जब मेरा वीज़ा फाइलिंग का प्रोसेस था, उसमें मुझे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड थी, मस्ट हो गई थी। अगर लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में आप फाइल कर रहे हैं, उसके लिए वीज़ा फाइल कर रहे हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो अब क्योंकि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कंप्लीट करके बैठा था, मुझे था कि मैं जितनी जल्दी हो सके वीज़ा फाइल करूं, अपना वीज़ा फाइल करके जो भी हो आगे फर्दर मूव करूं अपने प्रोसेस में। मगर अब यहाँ पे आके फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप क्या लगा कि पहले मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट जो थी वो अपनी मेंटेन करनी थी। पहले इस चीज़ की तरफ फोकस ही नहीं था मेरा कि मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड भी होगी। अब सडनली जब मेरे कंसल्टेंट ने ये डिमांड की कि बैंक स्टेटमेंट मस्ट है, तो दैट वाज लाइक अ शॉक, वेरी हैवी शॉक। खैर फिर मैंने इस चीज़ पे फोकस किया। अब मैं बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनाई, क्या वो आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे, उसके बारे में सारी डिटेल्स, ठीक है। एक अलग वीडियो में बताएंगे उसके बारे में सारी डिटेल्स, ठीक है। खैर जैसे भी करके बैंक स्टेटमेंट मैंने मैनेज की, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट मैंने 7 मिलियन की मैनेज की। और फिर ये था कि उसको थोड़े दिन मैंने बैंक स्टेटमेंट को मैच्योर होने दिया। ये नहीं कि मैंने जैसे ही डिपॉज़िट किया उसके फ़ौरी बाद मैंने जो है वीज़ा फ़ाइल कर दिया और बैंक स्टेटमेंट लेके, नहीं। मैंने ऑलमोस्ट 15 टू 20 डेज़ वेट किया इस चीज़ का, ठीक है। और 20 डेज़ के बाद मैंने बैंक स्टेटमेंट अपनी जो है वो ली, बैंक स्टेटमेंट ली। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो उन दिनों में मैंने कंप्लीट किए। उन दिनों काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था पाकिस्तान में, ठीक है। वो जो पॉलिटिकल क्राइसिस होता है सारा, वो सारा उन दिनों चल रहा था। तो उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें मेरी डिले हो रही थी। मुझे एक एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में टाइम लग रहा था। तो मेरे पास अब क्यों टाइम था कि मेरी बैंक स्टेटमेंट मुझे पता था मैं 15 से 20 दिन की लगानी है, तो 15-20 दिनों में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो अब क्या हुआ, उसी फेज़ में मैंने अपना मेडिकल बुक करवा लिया। मेरा प्लान यही था कि मैं अपना वीज़ा फ़ाइल से पहले मेडिकल करवा लूँगा। मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट वीज़ा फ़ाइल करते हैं, उसके बाद उन्हें S56 रिक्वेस्ट आती है और उसमें वो मेडिकल करवाते हैं और फिर बायोमेट्रिक्स होते हैं, ठीक है। मगर मैंने अपना जो मेडिकल था वो मैंने 22 मई को मैंने अपना मेडिकल करवा लिया था, ठीक है। मेडिकल टेस्ट मेरा हुआ था लाहौर में विल केयर पे। काफ़ी स्टूडेंट्स विल केयर ही वहाँ पे ही मतलब मेडिकल अपना करवाते हैं। मेडिकल की जो मैंने फ़ी पे की थी वो मेरे ख्याल से थी 33,000 और सम हंड्रेड्स, मुझे अब याद नहीं है, 33,000 यहाँ तक तो थी, ठीक है। मेडिकल के एक्सपीरियंस पे भी एक बनाएंगे वीडियो इंशाल्लाह जल्द। काफ़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को मेडिकल के प्रोसेस को लेके। उसके बाद आ जाएं वीज़ा की तरफ। अब मेरा जो मेडिकल अपडेट हुआ वो 2 दिन बाद हुआ, ठीक है। अपडेट होने के बाद वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो मेरा वीज़ा जो था वो हुआ सैटरडे को 27 मई को। मैंने वीज़ा मेरे कंसल्टेंट ने ऑब्वियसली फ़ाइल किया, ठीक है। उसने एक चीज़ जो मुझे उस टाइम आइडिया हुआ वो ये हुआ कि वीज़ा की इम्पोर्टेंस कितनी है। क्योंकि बाकी जितनी भी जो भी पहले का प्रोसेस था उसमें कंसल्टेंट भी ऐसा कोई सीरियस नहीं था, मतलब उस हद तक सीरियस नहीं था जितना वो वीज़ा फ़ाइल करते हुए था। मेरी SOP जो मैंने लिखी उसको उसने मुझे 4 से 5 दफ़ा प्रिंट निकाल के रीड करने को बोला। उसने बोला कि आप मेरी मिस्टेक्स जो थी उसने वो मुझे करेक्ट करवाई, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं प्रॉपरली जो मैं नहीं कन्वे कर पा रहा था उसने उसमें मुझे हेल्प की मेरी, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, जो भी एक लेआउट था उसमें मेरी उसने हेल्प की, ठीक है। नो डाउट इन्फॉर्मेशन जो थी उसमें सारी वो मेरी थी, मुझसे रेलिवेंट थी, वो सब मैं प्रोवाइड करने वाला था। मगर उसका जो एक स्ट्रक्चर था उसमें मेरी काफ़ी हेल्प की मेरे कंसल्टेंट ने। और उसमें कह लो कोई मिस्टेक का उसने कोई चांस छोड़ा ही नहीं था कि इसमें कोई कमी रह जाए, ठीक है। इस वजह से मैं काफ़ी सेटिस्फाई था उस चीज़ से। बाकी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए, यकीन करें कि मेरी इतनी मोटी बुक बन गई थी डॉक्यूमेंट्स की। वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी इतनी मोटी एक बुक बन गई थी। डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे,
ठीक है, बहुत एक लंबी लिस्ट बनेगी, आप लोग परेशान हो जाओगे। कई लोग तो ऐसे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख के ही कहेंगे कि नहीं ये तो कर ही नहीं सकते हम। खैर इतना मुश्किल नहीं होता, चीज़ें अगर मुश्किल भी हो तो एक एक करके आप एक साइड से शुरू करो तो आप दूसरी जगह पहुंच जाते हो, क्रॉस कर ही लेते हो सारी मुश्किलों को। 27 मई को सैटरडे था। सैटरडे वाले दिन मेरा वीज़ा फाइल हुआ, ठीक है। आगे फिर संडे आ गया। संडे के बाद मंडे वाले दिन मेरा बायोमेट्रिक्स का मैंने जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सारा बायोमेट्रिक्स का हुआ। अच्छा, अब उन दिनों एक बड़ी मज़े की चीज़ हुई। उन दिनों वीज़ा जो रेशो थी, जो वीज़ा ग्रांट हो रहे थे वो बहुत फास्ट हो रहे थे। मैं आपको एक स्टूडेंट बताता हूँ, उसने मेरे सामने 25 ऑफ मई को वो बंदा क्या करता है, वो आके वीज़ा फाइल करता है। 25 ऑफ मई को वीज़ा फाइल किया उसने। 25 ऑफ मई को उसने अपना बायोमेट्रिक्स किए। उसी दिन सेम डे मेडिकल उसका पहले हुआ था और 26 को उस बंदे को वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो मैं मतलब मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था कि यार एक बंदा, ही वॉज वेरी लकी, वेरी वेरी लकी। मगर नॉट ओनली हिम, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको 2-2 दिनों में 3-3 दिन में वीज़ा ग्रांट हो रहा था। जो मैक्सिमम टाइम चल रहा था वो 1 वीक का चल रहा था, और मेरे कंसल्टेंट ने मुझे भी यही कहा था कि आपका 10 से 12 दिन मैक्सिमम में आपका वीज़ा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। तो मैं भी फिर कह लो कि बायोमेट्रिक्स करवाने के बाद वेट में था कि अब देखें कितना टाइम लगता है। क्योंकि जो एवरेज टाइम था वो कह लो 1 वीक, कह लो 1 वीक एवरेज टाइम लग रहा था उस टाइम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने उन दिनों में वीज़ा फ़ाइल किया, जिनको मैं इंटरेक्शन हुआ, तो बड़ी जल्दी वीज़ाज़ मिले। 1 हफ़्ते में आराम से मिल रहा था वीज़ा। मगर आई वॉज़ नॉट दैट लकी कि मैं भी उनकी लिस्ट में आ सकूं। मुझे वेट करना पड़ा अपने वीज़ा के लिए। उसके बाद ये होता है आपका ईमी अकाउंट होता है, उसकी एक्सेस जो थी वो कंसल्टेंट के पास ही थी, मेरे पास नहीं थी। मगर मेल मुझे आती रहती थी जब भी वो अकाउंट ओपन होता था। खैर फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग वेट, मुझे जो वीज़ा ग्रांट हुआ वो ईद के सेकंड डे, आफ्टर 1 मंथ एंड 1 डे, 1 मंथ एंड 3 डेज़, ठीक है। 33 डेज़ के बाद मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ, जो कि उस दिन डेट बनती है 30th ऑफ जून को। 30th ऑफ जून को मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ 3:08 पे, ठीक है। तो वो भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि 3 बजे, अब हमारे 3 बजते हैं, 3 बजे होते हैं टाइम होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में तब 8 बज रहे होते हैं। 8 बजे उनका ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट होती है, तो 8:08 पे उनके टाइम के अकॉर्डिंग मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ। काफ़ी खुशी हुई, एक काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट थी इसके पीछे। पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट थी मेरी। बस जो करता है वही समझता है, जिसने वो सारा कुछ किया होता है वो इसी फेज़ को बेहतर जानता है, सुनने वालों को नहीं पता चलता। खैर है, चलें अब इसमें अगर मैं स्टूडेंट्स मुझसे पूछे, मैं मतलब बाकी जो हैं उनको बताऊं, तो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं यही कहूँगा कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हर्डल्स आएंगी। अगर आपको ये लगे, चाहे आपके पास बहुत वेल्दी हैं, आप बहुत रिच हैं, आपके पास सब कुछ है, फिर भी बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और मज़ा तभी आता है जब एट द एंड आपको उनका रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। वही बात आ गई ना कि एफ़र्ट करोगे, जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा रिज़ल्ट पे मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो काफ़ी लेट मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ। मेरा बड़ा टेंशन ये थी कि आगे इनटेक जुलाई में मेरी क्लासेस थी, उसकी वजह से सारी, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन होती है कि आप हैंग इन बिटवीन होते हो, ठीक है, कि आपका वीज़ा आएगा तो आप आगे प्रोसेस आगे करो, अपनी तैयारी करो, सारी जो भी चीज़ें, अल्लाह ना करे कुछ मिसहैप होता है तो फिर आप कहीं से कूदने की तैयारी करो,
कहाँ से करनी है आपने। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो, पहले भी मैं इंस्टाग्राम पे सबको रिप्लाई देता हूँ जहाँ तक मुझसे हो सके। जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैं, जो आपका फर्स्ट कमेंट आता है उसका तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, मगर उसके काउंटर में जो आप क्वेश्चंस करते हो उनका अक्सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आते, तो उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो बेहतर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मैं उसका लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का। जो भी आपका क्वेश्चन हो, एक क्या वहाँ पे आप मुझसे 1000 क्वेश्चन करें, मैं आपको उनके जवाब दूंगा, ठीक है। और रिसेंटली मैं एक और क्वेश्चन का आपको आंसर देता चलूँ, वो भी काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। वो ये है कि अभी जुलाई इनटेक जो है वो क्लोज़ हो चुकी है, अभी क्या 1 जून से वो क्लोज़ हो चुकी है, ठीक है। तो अभी जो वेट में ऑफ़र लेटर के, उनको ऑफ़र लेटर नहीं मिलेगा। अगर उनको मिलेगा भी तो वो नेक्स्ट इनटेक का, फेब इनटेक का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो पूछें, और मैं आपका भी थैंकफुल हूँ। काफ़ी सारे लोग जो यूट्यूब चैनल के ज़रिए जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, मुझे बेस्ट विशेस दी, ठीक है। उनमें से भी मेरे कुछ दोस्त जो यूट्यूब से इधर चैनल से ही बने, उनको भी वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं, तो उनको भी मैं काफ़ी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ उनको, ठीक है। बहुत खुशी है मुझे कि इसमें सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज हो रहा है इस चैनल के थ्रू, वो ये हो रहा है कि मैं उन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो इस प्रोसेस में हैं, जिनको वीज़ाज़ ग्रांट हो गए हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर वो रिलेशन मेरे बड़ा काम आएगा, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूं। आगे कुछ एक प्लान करेंगे, कोई एक ग्रुप वगैरह बनाएंगे, एक ग्रुप जिसमें सबको ऐड करूंगा, जो जो लोग इस प्रोसेस में हैं, जो प्रोसेस से गुज़र चुके हैं, उनकी हेल्प करने, एक दूसरे की वो हेल्प करें, ठीक है। क्योंकि एक नए स्टूडेंट को किसी चीज़ का कुछ पता नहीं होता, तो जितनी हो सके वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आपके माइंड में कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, आप मुझसे शेयर करें। होप सो आप जो जिस चीज़ में लगे हैं, जो भी एफर्ट कर रहे हैं, आप उसमें कामयाब हो। थैंक यू सो मच।